हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस होंगे आज की रीडिंग में। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और थॉट्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट हो सकता है कि आपके पर्सन अब ये देख रहे हैं कि इस बार आपने अपने आप को चूज़ किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है, आपने चेज़ नहीं किया है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप ये सब कुछ करें, अपने आप को चूज़ करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करें। और जब आप अपने आप को चूज़ करते हैं तो आप मैग्नेटिक होते हैं और आप उस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आपने अपने आप को चूज़ किया है और आपने उनको चेज़ नहीं किया है तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी में एक शिफ्ट आया है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है रेकन्सिलिएशन। ये इंसान चाहते हैं रेकन्सिलिएशन। ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को डर है रिजेक्शन का, कि इस बार आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या आप उनके साथ रहना नहीं चाहेंगे। आप स्टिल उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दे डू लव यू स्टिल, बट अब उनको ये लग रहा है कि कहीं आप वाकई उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, वो ये सोच रहे हैं कि अगर फिर से आप दोनों की फ़ाइट हो गई, फिर से आप लोगों के दरमियान कोई अगर प्रॉब्लम हो गया, वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं या फिर उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है। द लवर्स, वाओ, इंटेंस लव। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट? नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स बताइएगा स्पिरिट। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। द एम्परर, वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओ वाओ, इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस लव। ये इंसान मूव करेंगे, सिचुएशन आपकी चेंज होगी, ये इंसान एक्शन लेंगे बिकॉज़ ये इंसान लर्न कर रहे हैं, ये इंसान ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, अवेकनिंग चल रही है उनकी। गिल्ट भी होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्हें रियलाइजेशन होगी या नहीं। अगर आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी और आप ये सोच रहे हैं कि उनको रियलाइजेशन होगी या नहीं, तो यस, रियलाइजेशन उनको होगी, उनकी अवेकनिंग भी होगी, उन्हें गिल्ट भी होगा। कुछ लोगों को शायद होना शुरू हो गया है और कुछ लोगों को होगा थोड़े और दिनों में। एंड आई फील कि ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे। अभी हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़, ऑरेकल्स से देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़ की क्या होगा नेक्स्ट। बट ये इंसान अभी हिडन रख रहे हैं अपने मोटिव्स, अपनी तकलीफ़, अपना गिल्ट, अपना गुस्सा, हर चीज़ उन्होंने आपसे हिडन रखा हुआ है। वो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो नहीं शो करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें शो करवाना चाह रहे हों या करवा रहे हों, यानी कि
मे बी वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर, और उसमें वो ये शो करवा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक चल रही है, कुछ ऐसा शो करवा रहे हैं वो। बट वो झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। बिकॉज़ डीप डाउन ये इंसान इनको बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है ये चीज़ कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनके पीछे नहीं आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके पीछे जाएं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, और आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके जो आपका दिल आपसे कहता है वो फिर आपने एक्शन लेना है अपनी सिचुएशन के मुताबिक। ये जनरल रीडिंग है, इसको देखकर आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। सो आपके पर्सन रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, बट उनको लग रहा है कि वो अभी रेडी नहीं है मे बी आपको कन्फ्रंट करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ उन्होंने बोला ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल कुछ किया ऐसा, आपको रिजेक्टेड फील करवाया, एंड दे फील कि अभी वो आपसे कनेक्ट करेंगे। मे बी चीज़ें बहुत फ्रेश हैं और वो कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों की फ़ाइट होगी, और हो सकता है कि आप उनको अब रिजेक्ट कर दें, आप बिल्कुल उनसे बात ना करें, या वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बिल्कुल उनसे बात छोड़ दी है, आपने या तो उनको ब्लॉक कर दिया है। ऑब्वियसली इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि आपने नो कॉन्टैक्ट शुरू किया हो, राइट? आपने उनसे बोला हो कि आपने अब उनसे कभी बात नहीं करनी, आपने कुछ ऐसा बोला हो या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, तो वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। बट उसके पीछे गलती उनकी थी, और फिर आपको इस पॉइंट पर आना पड़ा कि आप उनसे दूर होते और नो कॉन्टैक्ट में जाते। तो इस तरह से चीज़ें हो गई आप लोगों के दरमियान, और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मे बी आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, अब उनसे बात नहीं करना चाहते, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, या आप उनसे नफ़रत करते हैं बिकॉज़ वो एक टेरेबल इंसान है, उनको ये फ़ील हो रहा है। सो आई डू फील कि थोड़े कंट्रोलिंग हैं आपके पर्सन विद दिस एम्परर एनर्जी। आपकी नेचर में बहुत ज़्यादा नरमी है, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, और आप चीज़ों को भुला भी देते हैं, आप चीज़ों के लिए झुक भी जाते हैं, रिलेशनशिप में झुक भी जाते हैं, हमेशा आप ही झुकते हैं मे बी। और आपके पर्सन ने हमेशा अकड़ दिखाई है, और उनकी नेचर में थोड़ा सा एक ये है कंट्रोलिंग वाला एलिमेंट के बस जो उन्होंने कहा है वैसा होना चाहिए, और जैसा वो चाह रहे हैं बस वही हो। बट आई डू फील कि आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि अगर वो इसी तरह करते रहेंगे तो उनके साथ कोई नहीं रहेगा और वो अकेले रह जाएंगे, और हर जगह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखी, उसके बाद उनका ऐसा बिहेवियर हो गया कि वो अब कहते हैं कि वो रिजेक्शन नहीं सहेंगे और वो हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, ये भी हो सकता है। और उन्होंने सारा अपने रिजेक्शन का जो उनका ट्रॉमा था उसका सारा बदला उन्होंने आपसे ले लिया। अब ये मैं वैसी कह रही हूँ, मतलब कॉन्शियसली उन्होंने सोच कर ये नहीं किया, ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ कि जो उनके ट्रॉमास थे, चूँकि उन्होंने उस रिजेक्शन वाले ट्रॉमा को हील नहीं किया, और उन्होंने ये सोचा कि अब वो किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे, सो वो कंट्रोल करेंगे चीज़ों को। तो ये एक मैकेनिज़्म आप कह लो कि उन्होंने बना लिया रिजेक्शन से बचने का, बट उसका अफेक्ट उल्टा हो रहा है उनके ऊपर। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप विक्टिम बन गए उनके इस ट्रॉमा का, जबकि इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस चीज़ को हील करना चाहिए। और आपने उनको अनकंडीशनल लव बताया है कि कैसा होता है, और आपने अनकंडीशनली उनसे प्यार किया। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनको हर जगह से रिजेक्शन ही होगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ अगर हम ये सोचते हैं ना कि कोई चीज़ अंडर कंट्रोल है, वो एक इल्यूजन होती है, असल में कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और करना चाहें तो सिर्फ अपने इमोशंस और अपने आप को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपका आउटर वर्ल्ड सारा चेंज होगा। बट आपके पर्सन दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि मुझे अपने आप में चेंजिंग्स लानी है। सो आई फील कि अब वो ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, बिकॉज़ हमने उनकी अवेकनिंग देखी है यहाँ पर, और ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। ये देखिए, ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान ग्रो करेंगे, और ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। और ये मत सोचें कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, चाहे कुछ भी हो गया है, अभी लड़ाई हो गई है, गालम गलोच इवन कुछ लोगों के लिए। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है, या आप लोगों का कनेक्शन, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉक्सिक है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ में मत रहिए, उसको छोड़ दीजिए।
बट आई डू फील कि यहाँ पर चांसेस हैं कि चीज़ें हील कर जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो कभी हील ना हो सके। अगर कुछ गलत हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपके पर्सन ने पहली दफ़ा आपके ऊपर हाथ उठा दिया या पहली दफ़ा गाली दे दी, आई फील कि उनको इस बात का बहुत गिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट, यानी कि ये गिल्ट उनको सुकून से नहीं बैठने देगा। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, आपको श्योरिटी दिलाएंगे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सो ये कोई ऑन गोइंग थिंग नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो बार बार होता आया है या होता रहेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे टॉक्सिसिटी फ़ील नहीं हो रही है। बट अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक है तो आप उससे डिटैच हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि ये इंसान, उनकी इंटेंशन ये है कि अब दोबारा उन्होंने ऐसा नहीं करना है। उनको बहुत तकलीफ़ है और गिल्ट है कि मुझसे ये क्या हो गया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, इस तरह। बहुत गिल्ट होने वाला है या वो इस गिल्ट से अभी गुज़र रहे हैं। अगर तो चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो अभी धीरे धीरे वो उस पॉइंट पर आएंगे जहाँ पर उन्हें गिल्ट होगा। क्योंकि जब चीज़ें फ्रेश होती हैं उस वक्त इंसान के इमोशंस एकदम आप कह लो कि हाई होते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और उनको रियलाइजेशन होगी, अवेकनिंग होगी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। गुस्से में जब चीज़ें फ्रेश होती हैं उस वक्त इंसान समझ नहीं पा रहा होता है। जब थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर गुस्सा जब ठंडा होता है, फिर आप क्लियरली समझ पाते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर न्यूट्रल होकर भी सोचते हैं। तो ये इंसान सोचेंगे, सारा कुछ सोचेंगे और इनकी अवेकनिंग होगी। दे स्टिल सी यू एज दिस एम्प्रेस, दे रियली फील कि आप परफेक्ट हैं उनके लिए, आप उनका परफेक्ट मैच हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान ऑब्वियसली ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं और आप एक बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर, बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं। और कोई भी इंसान लकी होंगे जो आपको पाएंगे। आई डू फील कि डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हर चीज़ की रियलाइजेशन है। आपको उनको बार बार रिमाइंडर देने की या आपको उन्हें बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो या आपने मेरे साथ गलत किया है या कुछ आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दे डू नो डीप इनसाइड, वो जानते हैं और अवेयर हैं कि उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं इस रिश्ते में और उनके बिहेवियर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं इस रिश्ते में और ये रिश्ता ख़राब हो रहा है उनकी वजह से। ये चीज़ की उनको बिल्कुल अवेयरनेस है डीप डाउन। मुझे लगता है कि ये इंसान उस चीज़ को ठीक करेंगे और लेट्स सी कि अब फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, अब फ्यूचर में क्या होगा। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, क्या हो सकता है, क्या है फ्यूचर एनर्जीज़। स्पिरिट फ्यूचर एनर्जीज़ हमें बताइएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स है। जो भी रिलीजन है उनका, आई फील कि वो अपने रिलीजन से कनेक्ट करेंगे। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है बट अपनी स्पिरिचुअलिटी से और अपने रिलीजन से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कनेक्ट करेंगे। और फिर इसका ये मतलब भी है कि आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है या यूँ कह लीजिए कि इस कनेक्शन में जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनका आप ज़्यादा एहसास करते आए हैं और आपके पर्सन ने कभी उतना एहसास नहीं किया और आप हमेशा उनको ये समझाते रहे कि हमारा ये रिलीजन है और हमें इसको जहन में रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में चलना चाहिए। और वो अब इस अपने रिलीजन से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, सोर्स एनर्जी से, डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई फील बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है और इसका ये मतलब ये कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है एंड देन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव होंगे वो इस कनेक्शन के बारे में। 3 कार्ड्स आ गए, रख लेते हैं। बॉटम पर वी हैव फ्लर्ट, वी हैव कीप एन ओपन माइंड, एक्सप्रेस योर लव। ओ माई गॉड,
ये देखिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मैं आपसे क्या बोल रही थी कि कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनके, एंड दे विल लेट गो, और वो एक्सटेंड करेंगे लाइट हार्टेड एनर्जी। हो सकता है कि उस दिन सैटरडे या संडे होगा जिस दिन वो आपसे कनेक्ट करेंगे। संडे हो सकता है जिस दिन वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। विद दिस स्टे ऑप्टिमिस्टिक कार्ड वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज दे डू लव यू। इसका मतलब ये है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, जो इस सेपरेशन में ग्रो करता रहेगा, और ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। लेट्स सी मोर। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं स्पिरिट? फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं? फ्यूचर एनर्जीज़, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अमेजिंग। मैं आपको यही कह रही थी, पास्ट में उनको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए, बट वो अपने पास्ट को अब बीच में नहीं आने देंगे और वो इन कंट्रोल इश्यूज़ को ओवरकम करेंगे। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी वजह से, मेरे इन कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग हो और ये कार्ड आ जाए, दिस इज़ अमेजिंग। कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जेमिनाई। जेमिनाई सीज़न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। बॉटम पर हमारे पास क्या है? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। शो द वर्ल्ड द रियल यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो प्रॉस्पेरिटी है फ्यूचर में, हैप्पीनेस है, कम्युनिकेशन आ रही है फ्यूचर में। जेमिनाई एंड टॉरस सीज़न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एरीज़, जेमिनाई यहाँ पर भी है, एंड पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो यहाँ पर ये स्टार साइंस हैं। सो लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। इसको मैंने आधा कर लिया है, पहले हम इसमें से लेते हैं फिर हम इसमें से लेंगे। सो फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं स्पिरिट? कम्युनिकेशन होगी, स्पिरिट ने ये तो बता दिया है। प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। यू आर क्लोज, आप अपने गोल के करीब हैं। जो भी गोल है आपका इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशन को लेकर। ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं इसमें से। अब 3 हम इसमें से ले लेते हैं। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या है स्पिरिट? डिवाइन मैसेज दीजिएगा हमें। फ्यूचर मैसेजेस, फ्यूचर में क्या होने वाला है? वन मोर कार्ड। तो बहुत सारे आ गए हैं। ये कार्ड आ गया है। ओके, फ्यूचर एनर्जीज़ हम देखने लगे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, कंफर्मेशन आ गई है। वाओ, वी हैव लिल, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल लव। मैं आपसे क्या कह रही थी रिलीजियस फैक्टर्स के साथ? दिस इज़ स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओ माय गॉड, बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ये इंसान बहुत सोचेंगे आपके बारे में, बहुत प्यार देंगे आपको, मिस करेंगे आपको बहुत जल्द, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आपके साथ। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। डॉग फार अवे, हो सकता है आप में से कोई डॉग लवर है, बट इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान ज़रूर सोचेंगे आपके बारे में, परवाह करेंगे आपकी। हार्ड वर्क अहेड टेबल। सो मे बी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर। मे बी ये इंसान भी हार्ड वर्क करेंगे अपने गोल्स को लेकर और इस कनेक्शन पर भी वर्क करेंगे, इसका ये मतलब भी है। वी हैव बीटल, गुड फॉर्चून। वाओ, वेल्थ आ रही है, लव आ रहा है। गुड फॉर्चून में तो बहुत कुछ हो सकता है, वेल्थ भी, लव भी, हैप्पीनेस, सब कुछ। एंड देन बोट अगेन, ट्रैवलिंग, हो सकता है इंसान ट्रैवल करें या आप दोनों मिलकर ट्रैवल करें। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। सो मे बी आपके पर्सन का कोई प्रॉपर्टी का मसला हल हो जाएगा, या उनका नया घर, या वो घर चेंज कर लेंगे, नया घर ले लेंगे, या शुरू कर लेंगे अपना घर बनवाना, या आप या ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है विद दिस बोट एनर्जी। बट आई फील गुड लक आ रही है। अगर तो फाइनेंसेस का मसला था और इस वजह से बार बार आप लोगों के दरमियान अलहदगी हो रही थी,
आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान थे, कंसर्न्ड थे और कहते थे कि फाइनेंशियल सिचुएशन से ही हमारा कनेक्शन जुड़ा है। अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना हुई तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ये सिचुएशन थी तो बिल्कुल हल हो जाएगी। बाकी ये फ्यूचर एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वर्क करेंगे इस कनेक्शन पर। आपकी परवाह भी करेंगे, आपकी कदर भी करेंगे, हर चीज़ होगी। बट टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है मुझे, बट ये चीज़ जल्दी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जल्दी हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। सो ये इंसान, आई फील कि इनके अंदर बड़ा चेंज देखोगे आप, बहुत काइंड होंगे आपके साथ। आई डू फील कि वो पूरी कोशिश करेंगे बेटर पर्सन बनने की, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। सो आई एम लूजिंग माई माइंड, ये बॉटम पर हमें नज़र आया है। सो यस, उनको यही हो रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कह दिया उसको, मैंने क्यों कंट्रोल नहीं किया अपने गुस्से को, ये क्या हो गया। लिटरली लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ये अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, विल यू मैरी मी, सो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वाई इज़ दिस सो हार्ड, क्यों है इतना मुश्किल ये कनेक्शन। आई वॉज लुकिंग एट योर पिक्चर, आपकी याद आ रही है उन्हें, वो सोच रहे हैं आपके बारे में और आपकी पिक्चर देखते हैं जब सोचते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू, अमेजिंग। इतने सारे कार्ड्स में से आप देखें वही मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आपको दे रही थी। ट्रैवल नज़र आ रहा है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना है तुम्हारे साथ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट आई ट्रूली फील, समटाइम्स उनसे नहीं एक्सप्रेस हो पाता है और इसीलिए हमारे पास आया है एक्सप्रेस योर लव। दे डू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, समटाइम्स उनको समझ नहीं आता कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप उनके सिर्फ लवर नहीं, आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। एंड दिस लव इज़ प्योर, इसीलिए हमने एस ऑफ कप्स देखा था। अनकंडीशनल ट्रू प्योर लव है ये। वाई डिड यू लीव मी, क्यों मुझे छोड़ कर गई हो, क्यों मुझे छोड़ कर गए हो। रिमेंबर रीडिंग के शुरू में हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा था, जिससे मुझे ये वाइब आई थी कि आप में से कुछ लोग शायद खुद ही मूव ऑन किए हैं। आपने सोचा कि अब मैंने छोड़ देना इस कनेक्शन को, बिकॉज ये टू मच हो गया मेरे लिए। वो पूछ रहे हैं वाई डिड यू लीव मी, आई विश यू वर माइन। दे रियली विश कि आप उनके हो जाएं, उनके होते। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा वो कह रहे हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, सो मे बी इमोशंस का एकदम बर्स्ट, राइट, एकदम वो मतलब इतना ज़्यादा इमोशंस हो गए, मे बी गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया। सो इट वाज ओवरवेलमिंग और फिर उनको समझ नहीं आया कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है। एंड देन वी बोथ हैव टू डू वर्क, वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवरसेल्व्स। सो हम दोनों को ग्रो करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर काम, अब एक दूसरे पर नहीं, अपने अपने ऊपर इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है, वो ये कह रहे हैं आपसे। सो आई डू फील कि आप तो कर ही रहे हो, आपको अंदाज़ा है इस बात का, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने की हर चीज़, और आपके पर्सन भी अब लर्न करेंगे, स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। मे बी आप दोनों को अपने अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत हो। मे बी गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है, कह जाते हैं आप लोग। सो लेट्स सी लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, पूरा नाम आ सकता है किसी का। येस नो क्वेश्चन भी आप अपना जहन में रख लीजिए। और मुझे याद आया कि हम 2 कार्ड्स इसमें से भी ले लेते हैं। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये, देखिए, रिकन्सिडर एंड रिकवरी। सो मे बी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करें और रिकवरी हो जाएगी। इफ़ यू फील कि आप ये रिश्ता खो चुके हैं, कभी रिकवर नहीं होगा, हो जाएगा। आपके पर्सन रिकवर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। बेसिकली इसको हम रेकन्सिलिएशन के हवाले से देखेंगे। और अगर तो किसी की हेल्थ का कोई इशू है तो रिकवरी हो जाएगी। तो ये परेशान नहीं होना आपने, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिकवर ना हो सके। सो 2 कार्ड्स ले लेते हैं इसमें से भी हम। ओ सो वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड वेट। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप वेट करें, आपको इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए। ओके, आपको मूव ऑन भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें।
1 साल में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप अभी बहुत परेशान हैं, प्रेशर ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या करूं, मत प्रेशर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ 1 साल दें अपनी सिचुएशन को, मन लगाकर आप अपना काम करें, जो भी आप करते हैं चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो वेट करें, आपके लिए ये मैसेज है। सो आई होप आपने अपना येस नो क्वेश्चन जहन में रख लिया है। शुरू करते हैं येस नो भी। आप लोगों की सिचुएशन होपलेस नहीं है, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, जैसे कार्ड भी आया था हमारे पास, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का। G V A V W S F 1111 G आस्क ए फ्रेंड, जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, बट इसका हम मीनिंग ये लेंगे कि फॉलो योर इंटुइशन। आपकी इंटुइशन कुछ जानती है, यू ऑलरेडी नो द आंसर, जो भी आपने क्वेश्चन किया है। उस पर आप भरोसा करें, आपकी इंटुइशन ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए अपनी इंटुइशन से पूछें, अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। 8880 Z G I J E99 एंड D। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड विच इज़ फॉलो योर इंटुइशन। और यस, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।